हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मेकर्स अकेडमी। और हमने जो पिछली क्लास डाल दी थी इंट्रो की, उसमें हमने पूरा डिस्कस कर लिया था मैथ के जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। और हमने ये भी बता दिया था भाई ये कौन से कंपटीशन एग्जाम में आएगी, यूज होंगे, और उसमें हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो चैप्टर मैंने आपको बताया था, हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो फ्रेंड्स, हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारा जो चैप्टर रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा चैप्टर रहेगा। सो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं पहले हमें ये जानना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या है, जो हमने पहले 10वीं में पढ़ चुके थे। पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते कौन कौन से हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 6, आपने सुने भी होंगे। साइन थीटा, साइन से डायरेक्ट सीधे लिख देंगे, साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कॉन्टेंजेंट, कोटेंजेंट और सीकेंट, कोसिकेंट। इसके जो सिंबल होता है इसे हम दिखाते हैं, हमें पता है साइन से, इसको कोस से, इसको डायरेक्ट टेन लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं कोट, इसको सीकेंट, इसको कोसिकेंट। समझ गए फ्रेंड्स, ये है ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसी का जो हम उल्टा कर देते हैं तो ये हमारे बन जाते हैं साइन इनवर्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इनके ग्राफ से समझेंगे इनकी डोमेन, इनकी रेंज, सो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। हम स्टार्ट करेंगे पहले साइन का हम ग्राफ से डिस्कस करेंगे भी कैसे इसका ग्राफ बनता है, कैसे इसकी डोमेन निकाली जाती है, कैसे इसकी रेंज का पता चलता है। तो हम पहले देखेंगे साइन का और साइन इनवर्स का साथ में देखेंगे। साइन का जो ये आपको पता ही होगा, ये क्या होती है, ये होती है वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम लिखते हैं वाई डैश। ये हमारी क्या होती है एक्स डैश, और ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौन से में पॉजिटिव रहते हैं, किस में पॉजिटिव नेगेटिव रहते हैं, ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमने पहले पढ़ा भी है 10वीं क्लास में, पहले डिस्कस हो चुके हैं, और हम दोबारा इसको आपके लिए जो रिवाइज हो जाएंगे, सो हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक्स क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होंगे आर टेंजेंट, आर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होंगे सारे पॉजिटिव, आल पॉजिटिव, क्या होंगे आल पॉजिटिव। और इसमें ये क्या है, ये वाई एक्सिस यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला क्या होता है पॉजिटिव, तो ये क्या होगा वाई वाला नेगेटिव। पहले हम लिखते हैं पॉजिटिव वाला, ये एक्स एक्सिस वाला, तो ये क्या होगा पॉजिटिव। और हम तीसरे में आते हैं, ये भी नेगेटिव एक्स वाला, और वाई डैश वाला भी नेगेटिव, तो इसके सिंबल क्या होंगे नेगेटिव। इसमें जो आएंगे वो सभी क्या होंगे नेगेटिव, और इसमें जो आएंगे वो क्या होंगे, एक्स क्या है पॉजिटिव, और ये क्या रहेगा हमारा नेगेटिव। ये हमारा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। सो एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये हमारा क्या है एक्सिस के हिसाब से देख रहे हैं। अभी हम कैसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आल पॉजिटिव, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमेशा क्या होते हैं पॉजिटिव। और हम सेकंड में आए तो इसमें होंगे हमारे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव। और हम अगर थर्ड में देखें तो इसमें हमारे होंगे टेंजेंट और कोट, ये क्या होंगे पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव। और हम इसमें देखें, इसमें क्या है कोस और सीकेंट, इसमें कोस और सीकेंट क्या होंगे पॉजिटिव। और ये मैं क्यों लिख रहा हूं भाई, ये तो हो गए पॉजिटिव। और अदर जो जैसे इसमें है सेकंड क्वाड्रेंट में हमने नहीं देखा भाई क्या कोस टेंजेंट नहीं है, कोट नहीं है, सीकेंट नहीं है, तो वो सभी क्या है नेगेटिव। और इसमें टेंजेंट और कोट तो होंगे पॉजिटिव। और अगर हम देखें भाई इसमें देखें साइन
लिख देता हूं मैं, साइन कोस सीकेंट कोसिकेंट, ये क्या होंगे यार, नेगेटिव, सभी क्या होंगे नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से नेगेटिव होंगे, साइन कोसिकेंट तो क्या होंगे पॉजिटिव। इसके अलावा जो बच गए कौन कौन से, कोस, टेंजेंट, कोट और कोसिकेंट। कोसिकेंट तो हो गया, क्या होगा सीकेंट, ये सारे क्या होंगे नेगेटिव, ये क्या होंगे नेगेटिव। और हम ये देख चुके हैं अभी, इसमें तो ये होंगे और इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें मैं सीधे लिख देता हूं ऑल पॉजिटिव, मतलब ये सभी जो फैक्टर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सभी क्या होंगे पॉजिटिव। तो ये क्या होंगे हमारे ऑल पॉजिटिव, इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे पॉजिटिव। और जो हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में क्या होंगे कोस और सीकेंट तो होंगे पॉजिटिव, और जो अदर रह गए साइन रह गया, और रह गए इसमें कोसिकेंट, कोसिकेंट, और क्या रहेगा टेंजेंट, और क्या रहेगा कोट, ये क्या होंगे सभी नेगेटिव, ये क्या होंगे नेगेटिव। तो एक बार दोबारा डिस्कस कर लेता हूं मैं, ये हमारा था एक्सिस, और एक्सिस में हमें पता है भी दो डायरेक्शन होती है, ये क्या है 2D के हिसाब से दिखा रहे हैं, 2D के हिसाब से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर हम इसकी जगह 3 एक्सिस लेते तो हमारा क्या रह गया वो 3D में हम 3 डायमेंशन, और ये क्या है 2D, हमारा जो बोर्ड है वो भी 2D है, तो हम इसे 2D के हिसाब से दिखाएंगे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो ही हमारे पास जो एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस इस साइड वाले पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस की ये जो लाइन है ये सारे क्या होंगे पॉजिटिव, और इस साइड वाले नेगेटिव, और ऊपर वाले पॉजिटिव वाई एक्सिस के, और नीचे वाले नेगेटिव वाई एक्सिस के। ठीक है, तो हम इससे जो पॉजिटिव वाले हैं उसको डायरेक्ट एक्स लिख दिया, इसको वाई लिख दिया, और अगर नेगेटिव वाले हैं तो एक्स डैश और वाई डैश लिख दिया। तो हम इसके अंदर घुसते हैं तो हम देखते हैं भाई ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे मानेंगे, फिर सेकंड इसे, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे ऑल पॉजिटिव, जो फंक्शन है वो सभी क्या होंगे पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये क्या है, ये मैंने बता दिया भी, ये डायरेक्शन वाले पॉजिटिव, इस लाइन में ये लाइन और ये लाइन इसके अंदर में आती है, तो ये क्या होंगे, ये लाइन भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या होंगे पॉजिटिव, दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, प्लस प्लस के निशान लगेंगे। और इसमें देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव कैसे हुआ, ये नहीं नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव एक्स वाला हम पहले लिखते हैं, तो ये क्या होगा नेगेटिव, और ये क्या गया पॉजिटिव, तो एक्स डैश वाला नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट क्या है, इसके अंदर में ये लाइन आती है और ये लाइन आती है, तो इस लाइन पे जो नंबर होंगे वो सभी क्या होंगे नेगेटिव, और इस लाइन पे जो नंबर होंगे वो क्या होंगे पॉजिटिव। तो नेगेटिव एक्स वाले पहले लिखते हैं हमें पता है, तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। और फिर हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव, एक्स एक्सिस क्या है नेगेटिव, और जो फोर्थ और ये थर्ड क्वाड्रेंट में जो वाई एक्सिस है वो भी क्या है नेगेटिव, तो ये दोनों क्या हो गए नेगेटिव। और हम अगर देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है एक्स एक्सिस, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर में आती है ये लाइन और ये लाइन, और ये लाइन में क्या होगा, ये लाइन है जो इस लाइन पे जो भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव हमें पता है, तो इस क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और ये जो ये लाइन है वाई एक्सिस वाली, ये क्या है वाई डैश लिख रखा है, और नीचे वाली हमने पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये क्या हो गए नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। जो समझ में आ गया, ये आप डिस्कस कराया है, तो ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस कराया, ये तो आप पहले डिस्कस कर दिया है थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, ये डिस्कस कराना आप भाई। जो कौन सा ये क्वाड्रेंट में यो क्वाड्रेंट है, यो क्वाड्रेंट है, यो क्वाड्रेंट है, चार क्वाड्रेंट में आप डिस्कस कराना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भाई, ये क्यूकर यूज होए लग रहे हैं। तो ये मैं देखा था यो के एन हमारा जो अपना 6 कॉबे है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन सा साइन कोस टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट। और जो क्वाड्रेंट में यो जो होगा ये सारा जो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वे सारा क्या होगा पॉजिटिव होगा, एम क्या होगा सारा पॉजिटिव, जो मतलब ये क्वाड्रेंट में जो भी होगा यूज है वे सारा क्या होगा पॉजिटिव। और ये क्वाड्रेंट में होगा सिर्फ साइन, यानी क्या होगा सिर्फ साइन फंक्शन, साइन का जो फंक्शन होगा वे सारा क्या होगा पॉजिटिव। साइन का दो ही फंक्शन है साइन और कोसिकेंट, आपन बेरो है आप पढ़ रखा पहला भाई साइन और कोसिकेंट के एक दूसरे का अपोजिट है। अगर साइन आप 10वीं पढ़ी, मान लो आप साइन की वैल्यू यहाँ साइन 0 की वैल्यू ली, चलो आप नंबर लिख मैंने
आप साइन 30 की वैल्यू देख लिया, आपने फिर 30 साइन 30 की वैल्यू 1/2 और अब आपने कोसिकेंट देखा, कोसिकेंट में क्या वैल्यू हो गई, कोसिकेंट 30 की, कोसिकेंट 30 की क्या वैल्यू होगी 2। तो मतलब आप समझ गया भाई साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के अपोजिट है। अगर m 1/2 यूज हो रहा है तो m 2 यूज होगा, अगर m √3/2 यूज हो रहा है तो m 2/√3 यूज होगा। और अपन देखा मान लो अपन सारा डिस्कस करना तो साइन और कोसिकेंट एक दूसरे का अपोजिट, इसी प्रकार अपन देखा कोस और सीकेंट एक दूसरे का अपोजिट, इसी प्रकार देखा अपन टेंजेंट और कोटेंजेंट में, तो टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के है बिल्कुल अपोजिट है। मतलब जो अपन ऊपर जो यूज कर लग रहे हैं बेन अपन घुमा देना, बेन अपन देखा इंग्लिश में देखा तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर कहेगा, नॉमिनेटर है ऊपर ला, ये तो है नॉमिनेटर, निचला है डिनोमिनेटर, मीनेटर, ये क्या है नॉमिनेटर। आपा एना ने बदला नॉमिनेटर डिनोमिनेटर होवे याना आपा भाग दे रखियो बटा में मतलब नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। एना आपा हिंदी में देखा, हिंदी में लिखेगा एना ऊपर में तो लिखेगा अंश और तड़का लिखेगा हर, के लिखेगा अंश हर हर। अंश के होगो यो ऊपर होगो, यो होगो मान लिया आपा मान लिया ने 2, एन मान लिया आपा 4, एम के होगा भी आपा साइन देखा, साइन आपा मान ले आपा अपना अंश बटे हर है तो मैम उल्टो हो जाएगा हर बटे अंश, मतलब जो आप उन्हीं साइड अंश बटे हर यूज कर लग रहा तो मैम यूज क्यों हो जाएगा हर बटे अंश। ये समझ में आ गई। तो आप डिस्कस करा ये ग्राफ होगा बारे में आप यार डिस्कस कर ली भी यार पॉजिटिव है। पहला चलो अपन ताने वैल्यू लिखवा दूं जो अपन 10वीं पढ़ चुके हैं क्लास में अपन लगभग कवर करांगा 10वीं की जो साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। फिर आप जाओगे इनवर्स पे, पहला अपन या बेर होना चाहिए भी इनवर्स में ट्रिग्नोमेट्री में जानो पहला भाई साइन फंक्शन क्यों करे, पहला चलो भी डिस्कस कराना। मैंने वैल्यू देखा ना ये साइन 30 साइन 0 ये सभी वैल्यू देखा ना, पहले छोड़ तो ये चीज याद होनी चाहिए 10वीं पढ़ रखी है। फिर भी एक बार मैं लिखा दूं साइन 0 की वैल्यू ये ट्रैक याद रखने की चीज है। चलो देखा मन लागत आ रहा तो समझ में आ गई होगी। ये डिस्कस कराना था भाई इनकी वैल्यू बताना तो मैं लाग रहा था ग्राफ के बारे में, लेकिन ये बताऊंगा मैं जाने पहला 10वीं को बेसिक पाऊंगा। तो साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा कोट थीटा सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, ठीक है देख लिया। तो ये क्या है थीटा अपना, ये ज्यादा मैंने लागत छोटा छोटा लिख दिया एक बार, चलो इतना में चालते होगा अपना कोसिकेंट थीटा ये डिस्कस कराना की वैल्यू। तो अपन थीटा मान लो जो मतलब मैन आपा देखे जाए आपा ले इसका में 0 डिग्री चेक करांगा आपा जो पेपर में पूछे जाए 0 30 10वीं में जो ही 0 30 है 45 है और आगे ही 60 है और 90 है। यही वैल्यू देखिए आप, चलो ये डिस्कस कराना वहां भाई ये वैल्यू अपन याद रखनी है। और आज ये नोट डाउन कर लियो, वीडियो देखे पहला जरा समझ लियो, जो नए समझ रहा के बाकी अंता भाव का मैं दियो है तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए जो बेसिक का 10वीं को बेसिक तरह लग रही है। चलो डिस्कस करा 0 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 0। चलो अब हम मार्कर यूज कर लें साइन थीटा की साइन 0 पर क्या वैल्यू होगी 0। और आप साइन 30 में देखा 1/2 पे क्या होगी 1/√2 पे क्या होगी √3/2 पे क्या होगी 1। सिर्फ बलबुत्ते बापा सारी ट्रिग्नोमेट्री या आपने याद है ना, सिर्फ यह याद रखने की चीज है। अगर अपन यह याद है ना तो अपन सारी है ना लिख सका, ये पूरी टेबल लिखा तो बस ये ट्रिक तो क्या है मतलब हम याद भी रख सको भाई आप क्या करना या सिर्फ अपन यह याद रखनी है एक बात अपन सारी टेबल लिख सका। तो चलो देखा यह क्या होगी 1 है तो पूरे के लिख देना, उल्टो ले चलो पहला आप गए 0 90
इस साइन में तो आप 0 90 के हिसाब में देखी तो अपनी 0 ये हिसाब हुई, ये आप देखा ना 90 0 लिख दिया ना, उल्टी लिख दिया ना, पूरे क्या जाओ 1 यो आ जाओ, यो मार्कर को नहीं चला या गई 1 तो उरे क्यों जाओ 1, फिर या √3/2 ही उरे ही 60 क्या बाजेगी उरे √3/2 और फिर या तो m आवेगी या उन आ गई और या उन आ जाएगी 1/√2 और या फिर उर आ जाएगी 1/2 और फिर या 0 उर आ जाएगी, ठीक है ये आ गई। अब क्या करेंगे आप टेंजेंट की देखा फार्मूला है, फार्मूला तो क्या ताने बेरो होना चाहिए, अभी टेंजेंट काटने को लिख भी दूं क्या है sin थीटा बटे cos थीटा, ये अपन केवल 12वीं खातर कौन पता लग रहा, अपना मकसद है जो आप और लेवल की तैयारी करा कंपटीशन लेवल की बाई चांस आप अर्थमेटिक के हिसाब से देखा तो इस ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो एक सवाल तो कम आवे चाहिए, आप एसएससी को दे लो चाहे एसएससी को दे लो चाहिए दाम दे लो एयरफोर्स को चाहिए एनडीए को चाहिए नेवी को, और एयरफोर्स और एनडीए नेवी इनमें तो इसका मार्जिन में तक बहुत ज्यादा है। अब एयरफोर्स की देखा एक बार थोड़ा समझा दूं, एयरफोर्स में कितनी आएंगी कितना क्वेश्चन आवे, अगर आप एक्स ग्रुप हो करते हैं तो मैथ का मार्जिन है 25 नंबर को, स्पेशल मैथ 25 नंबर का मैथ है 25 नंबर का, और नेवी देखा नेवी भी इतना ही नंबर का मैथ है कितना 25 नंबर को। आप देखा फिर एनडीएम है, एनडीएम तो सिर्फ मैथ ही है, अगर जो बंदे ने सही बढ़िया तरीके मैथ आवा लग रहा है तो वो एनडीए क्लियर कर सके। क्या भी गई इसमें कितना नंबर का मैथ है 300 नंबर को, एंड क्वेश्चन कितना हुआ 120, तो ताने क्या भी थोड़ी सी जानकारी दे दी एक्स्ट्रा जानकारी है, तो हम यहाँ मान लो 12वीं करके नहीं सोचो भाई आप कंपटीशन की तैयारी करा तो यह चीज भी होनी चाहिए। पहली चोट तो मेरी तो मैं प्रेफरेंस कहूंगी तुम यूपीएससी एनडीए का नहीं ध्यान दो एक बार, एनडीए की एक अपने डिफेंस सिस्टम है, अपन ये में कोई एग्जाम देना ही देना चाहिए और आराम से क्लियर कर कोई बात नहीं इतना हार्ड नहीं आवे। चलो फिर अपन डिस्कस कर लिया, ये क्या हुआ टेंजेंट थीटा क्योंकि वह sin थीटा बटे cos थीटा, तो 0/1 ये बापा एन देखा sin थीटा बटे cos थीटा 0/1 0 क्यों होगा 0 मेरे भाई आंसर 1 है, अपना नोमिनेटर 0 है डिनोमिनेटर 1 है तो 0/1 क्या होगा 0, और ये क्या बात देखा एन हम देख लो 1/2 √3/2 तो 2 और 2 कट गया होगा तो यो क्या क्यों यो आज है तो यह क्यों गया अपनी 1/√3 क्योंकि 1/√3 ताने मैंने भी साबुन दे रहता है हर एक चीज, या फिर भी एक बार या थोड़ी देख लो और फिर आप डिस्कस कराना, और यह क्या हो गया 1/√2 है और अब हम बटा में करा 1/√2 यो क्यों जब कट जाओ तो क्यों जब यो पूरे क्या जब 1 है, फिर डिस्कस करा पा एक या 60 डिग्री आई या क्या होगी √3/2 है और बटा में क्या जागो 1/2 या क्यों जाएगी कट जाएगी क्या क्या होगी √3, और फिर अब देखा ये ने 1/0 या चीज देखो 1/0 क्यों है 1/0 मतलब वैसे तो इन कोई वैल्यू को नहीं कोई तरह 0 आ जाए तो इसकी कोई वैल्यू को नहीं हो, लेकिन आप ने क्या मानने का इन्फिनिटी अनंत अपरिभाषित कैसे कहां जी है ना अपन लिखा है परिभाषित जना पर मतलब डिफाइंड नो अनडिफाइंड, क्या लिखा ना इंग्लिश में देखा तो अनडिफाइंड या क्या अनडिफाइंड है, मतलब इचाबा कार्ड फंक्शन 1/0 था ना मेरा कोई वैल्यू बनो 0/0 हुई इन्फिनिटी हुई तो ये ना मतलब कोई वैल्यू बनी हुई, ये मतलब क्या भाई टेंजेंट 90 अनडिफाइंड है, क्या टेंजेंट 90 अनडिफाइंड है। ये अपन देखा ये थोड़ा मिटो दिया, ये कोट के टेंजेंट को उल्टो कोट क्या है टेंजेंट को उल्टो, तो अपन कोट को डिस्कस करा कोट क्या है टेंजेंट को उल्टो तो क्या कराना जो लिखो अपन कोई बात कोट थीटा क्या है 1/टेंजेंट थीटा, तो 1 ये टेंजेंट है तो 1/टेंजेंट कितना है 0, तो यह क्या चीज है अनडिफाइंड, तो यह क्या है
थोड़ा शॉर्ट लिखते हैं अनडिफाइंड, समझिए अनडिफाइंड, ठीक है। और कोट अपन देखा कोट 30 1/2 बटे √3/2 यार या क्या होगी कटगी, तो उरे भी क्या क्यों डटो कौन सो काटे आप सॉरी एक बार भाई दूसरा देखा आप काट दियो साइन बटे कोस टेंजेंट ही बन गया पाछी, तो आप एन उल्टो करना है तो 1/टेंजेंट थीटा क्यों गयो √3 और क्योंकि 1/1 उल्टो की होएगी हुए अपन वेरा भी 1/1 कर दे है तो एक ही एन उल्टो करो जिस उल्टो करो मतलब है तो एक ही या भी एक और या क्या हो गया आपने क्या देखो 1/2 1/2 क्यों लिखा लगा हूं या टेंजेंट थीटा के √3 है ये अपन बटा में लिखा 1/√3 या के 1/√3 तो या क्या हो जाएगी 1/√3 और या क्या देखो अनडिफाइंड है मतलब 1/0 ही 1/0 क्योंकि उल्टी होगी तो या क्योंकि आगे क्या आगी 0 क्या आगी 0 और सेकंड थीटा जब सेकंड थीटा देखा पा सेकंड थीटा है कोस उल्टो है नो कोस उल्टो तो कोस उल्टो 1/1 को एक ही होगा फिर अपन एम क्यों जब 2/√3 है एम क्यों जब √2 एम क्यों जब 2 एम ओके अनडिफाइंड समझ गया बात हमें 0 को उल्टो 1/0 1/0 तो ये जो ठीक है ये बाजू अपने साइन को साइन का उल्टो कोसेकेंट को तब कोसेकेंट में क्या लिखा ना 0 उल्टो अनडिफाइंड है 1/2 उल्टो 2 1/√2 उल्टो √2 2/√3 और 1 उल्टो 1 तो ये आपने टेबल यहाँ पर डिस्कस कर ली और ये बाबा देखा थोड़ा सा जो फार्मूला जो आप 10वीं पढ़े है 2-4 फार्मूला है जो अपने बेसिक है जो अपन आना ही आना चाहिए जिसके बेस पे अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कराना तो पहले अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा सा फार्मूला ठीक है डिस्कस करते हैं चलो यार टेबल तो याद होनी चाहिए हर एक कही अगर याद नहीं बे याद कर लियो यह चीज आगू क्यों बेसिक आप मैथ लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक तो बेसिक ही चीज है जो आप ये पढ़ी या है बेसिक अपनी चलो आप डिस्कस करा के फार्मूला सम फार्मूलाज के सम फार्मूलाज मतलब जो कुछ फार्मूला है वे पढ़ना आप सम फार्मूला जो आप पहला देखो चलो ये मेरा होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा क्या है एक बेसिक वैल्यू है जो अपन बेर होना चाहिए भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या है 1 होगा और देखा हम नंबर 2 एना आप पढ़ते हैं चलो एक बार कंप्लीट कर लें डीएनए sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या जगो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाओ अपन cos स्क्वायर थीटा उन्होंने दिया है ठीक है ये अपन गणना है अपन cos थीटा दे दियो है क्वेश्चन में है चीज को भाई अपन cos थीटा दे दियो है और अपन गणना है sin थीटा रूट हो जाओ रूट ऑन बोथ साइड देखो एम सवाल देखो एक बार ये अपन एक बार कॉम्पिटिटिव लेवल में आ भी जाए पेपर में भाई अपन cos थीटा दे दियो मान लो अपन ने कितना 25 रहने दो एक माइनस है 9 अपन दे दियो मान लो के दे दियो अपन मान लो 9 मान लो कि अपन दे दियो 9 अरे पापा ने कहा भी ये काट के दिखाओ भैया वैल्यू काट के दिखाओ भी cos थीटा दे दियो 9 ये अपन निकालना चलो 3 ले लेना ले तो 9 ले फिर भी अपन थोड़ा सो आसान करने खातिर में ले लिया ठीक है यो क्या होगा 3 cos थीटा क्या होगा 3 ये अपन कहते sin थीटा काटो पेपर में आगे sin थीटा व्हाट इज sin थीटा मतलब एक वैल्यू की होगी sin थीटा की तो अपन उरे देख रहा sin थीटा है फिर जब रूट में 1 माइनस है 3 का स्क्वायर क्या है 9 मतलब माइनस रूट 8 तो अपन के लिए 8 आयोटा तो हम यह चीज पढ़ रखी रूट 8 आयोटा हो जो आयोटा की है कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इमेजिनरी नंबर होगा की वैल्यू होगा आयोटा की √-1 ठीक है आयोटा की वैल्यू रूट -1 या तो ये अलग एक क्वेश्चन बन गया मान लो फार्मूला है यो ऐसा होगा क्वेश्चन आ जा अपने हम आपा क्या मी क्या अपन एक दी 12वीं की कंप्लीट फोन करा ला आप अपने आगे वो भी बेस तैयार करा अगर आप आई भी सचेत हो जाओ तो अपनो एनडीओ पेपर आराम से निकल जाओ कोई भी पेपर हो कोई भी एग्जाम आ जाओ आराम हो जाओ चलो डिस्कस करा दूसरो 1 प्लस
टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है सेकंड स्क्वायर थीटा। और देख यो फार्मूला अपना 1 प्लस अपन सेकंड थीटा दे देगा और अपन टेंजेंट पूछ लेगा, तो अपन ये चीज बेर होना चाहिए। और अगलो अपन के रहेगो 1 प्लस है कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। एक अपना फार्मूला होगा, एक बार तो अपन गिना लड़ा ने पढ़ाना, ठीक है, आगे देखना, ठीक है। ये तीन फार्मूला अपना मेन और आज को सेशन आप उम्र रखना। और ये चीज अपने तारा तैयार होनी चाहिए। अपन 10वीं को सिर्फ बेसिक पढ़े है, तड़को आप शुरू कराना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सो फ्रेंड्स आप आज डिस्कस कर दिए, आपको आप डिस्कस कराना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये हो बेसिक। सो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो